आता है और तुझे बचा करके चला जाता है, कहाँ पर आता है ये बता। जैसे ही महाराज ये बात कही, हाथों में हथकड़ी पैरों में बेड़ियां डाल दी और कहने लगे बता अब तू नाम लेगा, यदि तू नाम लेगा तो इसी खम्भे से लगाऊंगा अब मैं तुझे। प्रहलाद बोले अब क्या करूं, लोहे के खम्भे से लग गया तो जल करके राख हो जाऊंगा, और प्रभु का नाम छोड़ा तो इससे बड़ा मेरे लिए कोई पाप नहीं है। कहने लगे प्रहलाद के प्रभु, वो पिताजी ऐसा है, नाम लेना तो नहीं छोड़ूंगा मैं, लेकिन इतना है कि बता सकता हूं मेरा भगवान कहाँ है, कि बता कि मेरा भगवान आप में भी है, मेरा भगवान मुझ में भी है, मेरा भगवान इस तलवार में भी है, मेरा भगवान हर चीज में है, मेरा भगवान इस खंबे में भी है। जैसे ये बात कही, अब तो महाराज अब तो महाराज और तुम ही सब खराब हुआ। अब महाराज ये कहने लगे कि तेरा भगवान जब इस खम्बे में है तो मेरे सामने आता क्यों नहीं है, खम्बे में भी जब तेरा भगवान है तो मेरे सामने क्यों नहीं आता है। तो महाराज अब कहने लगे कि यदि तेरा भगवान इस खम्बे में है तो खम्बे से लिपट करके दिखा। खम्बा अब लाल है, अब प्रहलाद लिपटे कैसे, लिपटते यदि खम्बे से तो महाराज जल करके राख होते। प्रहलाद अंतिम परीक्षा पर पीछे हटने लगे। प्रभु ने कहा कि मेरा भक्त है, ये अंतिम परीक्षा पर पीछे हट रहा है। भगवान ने एक चींटी का रूप धारण किया और चींटी का रूप धारण किया और उस खम्मा पर ऊपर नीचे घूमने लगे। प्रहलाद ने कहा कि लोहे का खम्मा इतना लाल है और जो चींटी तो जली ना रही है, जब ये चींटी इतनी छोटी नहीं जल रही तो मेरा शरीर इतना बड़ा है, मैं कैसे जल जाऊंगा। प्रहलाद भागे और भाग करके वह खम्मा से लिपट गए और बोले पिताजी इस खम्मे से आप भी लिपट करके देखो ये खम्मा कितना शीतल है। जैसे ये बात कही तो कहने लगे हिरण्यकश्यप क्यों रे, तेरा भगवान आता है लेकिन आखिर मेरे सामने क्यों नहीं आता है। तो कहने लगे पिताजी मेरा प्रभु मैंने जब बता दिया है तुम में भी है मेरे में भी है, और इससे ज्यादा अब मेरा प्रभु आपके सामने क्या आएगा। आपके सामने में इस लोहे के खम्भे से लिपटा हूं, खम्भा शीतल है, और इससे भी ज्यादा मेरे प्रभु तुम्हारे सामने क्या आएंगे। वैसे ही इसने तलवार निकाली हिरण्यकश्यप ने, और तलवार निकाली खम्भे में मारी। खम्भे में मारी तो महाराज नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। नरसिंह भगवान ने भाग करके इस हिरण्यकश्यप को पकड़ा और कहने लगे हैं कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, अब तेरी अंत समय आ चुका है। प्रभु में और हिरण्यकश्यप में युद्ध होने लगा। प्रभु में और हिरण्यकश्यप में भक्तों महाराज 27 दिन तक युद्ध हुआ, और 28वें दिन भगवान ने इसे ऊपर फेंका और अपनी जंगा पर रख लिया और कहने लगे कि अब बता तूने ब्रह्मा जी से कौन कौन वरदान मांगे थे। और क्या बोले कि मारो जाइए नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। बोले मारो जाइए नजर भर के देख ले, मारो जाइए नजर भर के देख ले। भगवान बोले तूने वरदान मांगा, ऊपर ना मरू ना नीचे मरू, दुष्यंत ना तू ऊपर ना तू नीचे, ना तू नीचे, मेरी
जंगा पे रखो नजरी वरी की देख ले, जंगा पे रखो नजरी वरी की देख ले। और तूने हमसे वरदान मांगा, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं, तो देख ना तू ऊपर है ना तू नीचे है, मेरी जंगा पर रखा है। तेरा एक वरदान विफल हुआ, दूसरा वरदान मांगा, ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं, तो सुन कहाँ है तू। ना तू बाहर ना तू भीतर ना तू भीतर, तू तो तेरी पे रखो नजरी वरी की देख ले, तेरी पे रखो नजरी वरी की देख ले। भगवान बोले वरदान मांगा, न बाहर मरूं न भीतर, तो देख ना तू बाहर है न भीतर है, इस वक्त में तुझे देहरी पर लेकर के खड़ा हूं। तूने हमसे वरदान मांगा, ये वरदान तेरा दो वरदान विफल हो गए। तीसरा वरदान तूने मांगा, न दिन में मरूं न रात में मरूं, तो सुन। शाम को वक्त है नजरी वरी की देख ले, शाम को वक्त है नजरी वरी की देख ले। मारो जाइए नजरी वरी की देख ले, मारो जाइए नजरी वरी की देख ले। तूने वरदान मांगा, दिन में न मरूं रात में न मरूं, तो देख न दिन है न रात है, ये शाम का वक्त है। तेरे तीन वरदान विफल हुए। चौथा वरदान मांगा, अस्त्र से न मरूं शस्त्र से न मरूं, तो सुन। ना कोई अस्त्र ना कोई शस्त्र ना कोई शस्त्र, मेरे लंबे नाखून नजरी वरी की देख ले, लंबे नाखून नजरी वरी की देख ले। तूने वरदान मांगा, न अस्त्र से मरूं न शस्त्र से, तो देख ना कोई अस्त्र है और ना कोई शस्त्र है, मेरे ये जो लंबे लंबे नाखून है ना, इनसे तेरा पेट फाड़ूंगा। चौथा वरदान तेरा विफल हुआ। पांचवा वरदान तूने मांगा, ना नर से मरूं और ना पशु से मरूं, तो सुन। से, तो देख ना मैं नर हूँ और ना पशु हूँ, मेरा आधा शरीर है नर का और आधा शरीर है पशु का। तेरा 5 वरदान तेरे विफल हो गए। अब तूने वरदान मांगा था कि ना साल के 12 महीने में भी मरूं, तो सुन। ना आई साल, ना आई महीना, ना आई
प्रभु कि तूने वरदान मांगा न साल के 12 महीने में भी मरूं, तो सुन तेरे लिए ये मैंने साल में से थोड़े थोड़े दिन निकाले हैं और ये लौंद का महीना बना करके तैयार किया है। और जब हिरण्यकश्यप को प्रभु ने मारा तो महाराज डबल चैत पड़े थे, और प्रभु ने इतना कह करके हिरण्यकश्यप को ऊपर फेंका, जंगा पर रख लिया और उसके कलेजे को चीर दिया, मार दिया। अब तो भगवान इतने गुस्से में हैं, इतने गुस्से में हैं कि सभी देवी देवता घबराने लगे, कहने लगे इतने गुस्से में तो प्रभु कभी नहीं आए। कहने लगे, लक्ष्मी मैया से बोले हैं कि आप जाओ, इनके सामने गुस्सा शांत हो जाएगी। हैं तो लक्ष्मी मैया बोली कि मैं चाहे कभी भी जाऊं लेकिन आज मैं जाने वाली नहीं हूं, क्योंकि आज मैं प्रभु के सामने यदि गई तो प्रभु मुझे भी नहीं छोड़ेंगे। लोगों ने कहा कि प्रहलाद के खातिर इतनी गुस्सा है तो आप प्रहलाद को भेजें। प्रहलाद को भेजा, प्रहलाद गए और प्रभु के चरणों में लौट गए। वैसे ही प्रहलाद को प्रभु ने उठा लिया अपनी गोदी में और कहने लगे कि बेटा तू हमसे कुछ मांग ले। प्रहलाद बोले ही प्रभु में क्या